मसाले कम डाला करो, मुझसे नहीं खाए जाते, मेरे पेट में जलन हो जाती है। और रोटी रोटी आज भी कितनी सख्त बनाई थी तुमने। बहू, मुझसे नहीं चबाई जाती, मेरे दांत कमजोर हैं। अच्छा, अब आपके नखरे भी सुनो, आपका खाना भी बनाओ। आपके लिए अलग खाना बनाओ, पापा जी के लिए अलग खाना बनाओ, इनके लिए अलग खाना बनाओ। यही काम रह गया है मेरा अब। खुद तो बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती हैं मुझे। और उधर पापा जी कभी किसी को बुला लेते हैं घर पर, कभी किसी को बुला लेते हैं। पूरा दिन इन्हीं लोगों के चाय पानी में लगे रहो। वो तो एक बार भी ये नहीं सोचते कि मैं तो अकेले करने वाली हूँ। पता नहीं उनका तो दोस्ताना ही नहीं खत्म होता। बहू, तुम ना जरा धीरे बोलो, कहीं तुम्हारे पापा जी ना सुन लिया तो क्या सोचेंगे वो। जो सोचना है सोचे। जब कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम तुम्हारे बारे में सोचते ही नहीं हैं। अरे, पेंशन के पैसों से ही तो काम वाली लगी हुई है। मैंने ऑटोमेटिक मशीन भी मंगवा दी तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें कपड़े धोने में भी आसानी हो जाए। और बताओ, इससे ज्यादा मैं क्या करूं? बस एक खाने की जिम्मेदारी है तुम पर, और उसमें भी तुम हमें इतना सुनाती हो। अरे, एक टाइम तो हम दोनों खिचड़ी ही खा लेते हैं, तुम्हें दो दो रोटी भी बनाने में परेशानी होती है हमारी। देखिए मम्मी जी, मैं पहले ही कह दे रही हूँ, अपनी ये पेंशन की दोस्त ना मुझे मत दिखाइएगा। और अगर आप गांव में रहती, जब भी तो आपको अपनी पेंशन खर्च करनी पड़ती ना। और एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पैसे मांग भी लेती हूँ तो इसमें क्या गलत है? आपके खर्चे नहीं है क्या? खाने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, और आपकी दवाइयों में कितने पैसे खर्चा होते हैं पता भी है आपको? इतनी तो आपकी पेंशन भी नहीं है जितना ऊपर से हमारा खर्चा हो जाता है। और कर रही हूँ ना मैं आपकी देखभाल, तब भी पता नहीं क्या है आपको और पापा जी को। इतनी ही दिक्कत है ना हमसे तो चले जाए अपने बड़े बेटे के पास, कर लेंगे वो लोग आपकी देखभाल। वो रख के तो दिखाएं आपको, 4 दिन भी रख लेना तो गनीमत है, आपका भी वहम दूर हो जाएगा। और मैं रख रही हूँ ना आपको, इतना बहुत है आपके लिए। बड़ी बहू को फोन करूं, कहूंगी क्या? उसकी तो खुद तबीयत ठीक नहीं रहती, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। हम दोनों तो इतने बेबस हो गए हैं, गांव भी नहीं जा सकते। वहां पर देखभाल कौन करेगा हमारी? ना तो वहां अस्पताल है ढंग के। हाय अल्लाह, इससे अच्छा तो हम दोनों को एक साथ ही आप अपने पास बुला लें। अल्लाह जाने अब आगे और कौन कौन से दिन देखने बाकी हैं। एक बार फोन करके देख ही लेती हूँ बड़ी बहू को। वो सब तो ठीक है, पहले तो मेरी बात सुन लो। एक तो दोपहर की याद रखना। हाय अल्लाह, तुम्हें याद रहता है कि नहीं याद रहता है? कहा था ना कि मॉल चलना है। और हाँ, वो शाम का भी याद रखना, किटी पार्टी का। और है ना, रेड कलर का ड्रेस पहन कर आना है, ड्रेस कोड है, समझ गई ना? ये फोन क्यों नहीं लग रहा? हाँ हाँ, मैं ले आऊंगी। हाँ, वो तुम उसकी टेंशन मत लो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ यार, उसने ना सही में बहुत महंगा ले लिया, इतना महंगा है ही नहीं वो। चलो ठीक है ना। हाँ, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ, मेरी सास का ना बार बार फोन आ रहा है, पता नहीं क्या कह रही है। ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। पता नहीं ये फोन क्यों नहीं मिल रहा, बार बार बिजी बिजी बता रहा है। चलो कोई बात नहीं, बाद में मिला लूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, फोन किया था आपने? हाँ बहू, तुम कैसी हो? ठीक हूँ मम्मी जी, आपकी तबीयत कैसी है? अरे बड़ी बहू, अब क्या ही ठीक रहेगी। मैंने इसलिए फोन किया था, वो छोटी बहू है ना, वो थोड़ी परेशान हो रही थी काम के चक्कर में। तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए मैं और तुम्हारे पापा जी तुम्हारे पास, तुम्हारे घर आ जाते हैं। क्या? अरे मम्मी जी, आपको तो पता है मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं रहती है।
हफ्ते में है ना 2 दिन मैं ठीक रहती हूँ, 5 दिन मैं बीमार रहती हूँ। मुझसे तो अपने ही काम नहीं होते, तो मैं आप लोगों के कहाँ से करूँगी। हाँ बहू, तुम भी कहाँ कर पाओगी। और आलियान कैसा है? अब तो उसने फोन करना भी बंद कर दिया है। कह देना उससे कभी कभार याद कर लिया करे अपने बूढ़े माँ बाप को। मिलना तो दूर, फोन भी नहीं करता वो तो। अरे मम्मी जी, क्या बताऊं आपको, 12-1 बजे तो आते हैं। अब इनके पास तो मेरा हाल चाल लेने का टाइम नहीं है। अब वो आपका क्या ही पूछेंगे हाल चाल। पर आप फिक्र मत करिए, आज आएंगे ना तो मैं बोल दूंगी, आपको फोन कर लेंगे। ठीक है बहू, ख्याल रखना तुम अपना। जी मम्मी जी, फोन रखती हूँ। वो है ना, मेरी दवाई का टाइम हो गया है। ठीक है। हम अपनी जिंदगी ना जिए, इन्हीं के आगे पीछे घूमते रहें बस। अभी तो हमने अपनी जिंदगी जीना शुरू की है। मैं भी एक इन बातों को लेकर बैठ गई। अभी तो मुझे तैयार भी होना है। हाय मेरे अल्लाह, क्यों माँ बाप बुढ़ापे में इतना बेबस हो जाते हैं। जिन बच्चों के लिए इतनी दुआएं मांगी, उनकी कामयाबी के लिए इतनी मेहनत की, आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। एक 2 वक्त की रोटी के लिए हमें अपने बच्चों के घरों में इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद मांगते हैं? क्या ये सब देखने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे उन्हें ये दिन दिखाएं? तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।